हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्ट्रेला वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं हिलियोस मिड कैप फंड की। हिलियोस म्यूचुअल फंड एक नया म्यूचुअल फंड हाउस है। दे हैव अ बैकअप ऑफ पीएमएसएस एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, बट म्यूचुअल फंड में उन्होंने न्यू एंट्री की है एंड उन्होंने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है उनका मिड कैप फंड। दे हैव टोटल 6 फंड which are an ongoing fund, but this is a new fund which has been launched on 20th Feb 2025 और ये क्लोज होगा 6 मार्च 2025 में। तो आइए जानते हैं हिलियोस म्यूचुअल फंड को और उनके नए लॉन्च किए गए हिलियोस मिड कैप फंड को। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, हिलियोस मिड कैप फंड लेकर आया है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो इन्वेस्ट करेगा मिड कैप स्टॉक्स में। ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो आज यंग है एंड विच आर रेडी टू टेक अ फ्लाइट एंड बिकम अ लार्ज कैप ऑफ टुमारोज। डिटेल में समझेंगे ओवरव्यू एंड टीम, इंडिया स्टोरी, ऑन द राइज, हाउ टू स्पॉट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये फंड हाउस की फिलोसॉफी क्या है फंड सिलेक्शन की, स्टॉक सिलेक्शन की, एंड हिलियोस मिड कैप फंड को डिटेल में जानेंगे और स्कीम डिटेल समझेंगे और पता करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओवरव्यू एंड टीम, हिलियोस जैसे म्यूचुअल फंड को का ट्रैक रिकॉर्ड है 2005 से। 2005 में इन्होंने लॉन्च किया था अपना पीएमएस और एआई बिजनेस। इनकी प्रेजेंस है इंडिया एंड सिंगापुर में। 80 प्लस मेंबर्स की स्ट्रॉन्ग टीम है। दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी। 19 प्लस ईयर ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी फ्लैगशिप हेलियोस स्ट्रेटेजिक फंड में जो सिंगापुर बेस्ड है। और उनके जो फाउंडर्स है उनकी टोटल एक्सपीरियंस मोर देन 30 प्लस ईयर्स है। लॉन्ग टेन्योर ऑफ सीनियर टीम एट हिलियोस। सारे के सारे जो सीनियर्स है वो लॉन्ग टाइम से हिलियोस में काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ट्रांसपेरेंट है और टीम इन्वेस्टमेंट्स एंड अलाइनमेंट है। सो ये बेसिक डिटेल्स है हिलियोस ग्रुप के बारे में। और द विजनरी बिहाइंड हिलियोस म्यूचुअल फंड और हिलियोस कैपिटल इज मिस्टर समीर अरोड़ा। आपने कई बार इनको बिजनेस न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, सुना होगा और उनकी सजेशंस ली होगी, मार्केट के व्यूज आपने देखे होंगे। एंड ही हैज बीन एन अ वेरी एक्सेलेंट पर्सन in managing the market, in managing the portfolio of investors. टॉप लीडरशिप टीम की बात करें तो हिलियोस म्यूचुअल फंड के जो सीईओ है इज मिस्टर दिनशो ईरानी। मिस्टर अभय मोदी इज द हेड ऑफ रिसर्च। मिस्टर आलोक बेल इज द सीआईओ। देवी प्रसाद is the head of business. Mr. Kiran Deshpande is the CEO and CFO, and Mr. Abhinav Khemani is the Chief Compliance Officer. This is the top senior team which are managing the Helios Capital and Helios Mutual Fund. तो ये बात थी दोस्तों हिलियोस एज अ फंड हाउस के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में और मिस्टर समीर अरोड़ा के बारे में। अब आइए जानते हैं इंडिया स्टोरी ऑन द राइज की कहानी क्या है। India has been resilient and has been able to go through the turbulent times. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी काफी फेस की है कंट्री ने, जहां पे फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस थे, लेसर नोन प्राइम मिनिस्टर थे, शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट थे। ग्लोबल मार्केट क्राइसिस ऑल्सो वी हैव फेस्ड, जहां पे हमने एशियन क्राइसिस देखा है, रशियन क्राइसिस देखा है, .com बबल, 9/11 अटैक्स, 2008 ग्लोबल क्राइसिस, कोविड, क्वांटिटेटिव ईजिंग, राइजिंग इन्फ्लेशन, की इवेंट्स, यूएस सैंक्शन पोस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर, स्टॉक मार्केट स्कैंडल, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक्स। हाइलाइट्स में आप देखेंगे डिमोनेटाइजेशन, एनबीएफसी क्राइसिस, कोविड, लॉकडाउन, रेट हाइक्स। ये सारा देखने के बाद भी इंडिया हैज स्टूड फर्म, इंडिया हैज बीन रिजिलेंट एंड हैज फेस्ड क्राइसिस हेड ऑन। एंड over a period of time, what has India been able to do is clean up and reform the various crises. जब भी क्राइसिस आया इंडिया हैज cleaned it up and reformed and moved forward. जब भी crisis आया they have cleaned it up, reformed and moved forward, and this is how India has been able to perform better in the global market. ये जो ग्रोथ स्टोरी है नाउ दिस इज पावर्ड बाय कंसिस्टेंसी एंड रोबस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। अर्निंग्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडिया की निफ्टी 50 की बेटर अर्निंग्स आई है, पास्ट 10 इयर्स की अर्निंग है एंड 2 इयर्स की फॉरवर्ड अर्निंग भी देखते हैं तो एज ऑफ करंट सिचुएशन इट इज लुकिंग क्वाइट बेटर कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो इंडिया की निफ्टी 50 है जो 10 इयर्स की रोलिंग रिटर्न है और 5 इयर्स है एंड फॉरवर्ड 2 इयर्स है, इट इज लुकिंग वेरी मच बेटर। यूएस से कंपेयर करेंगे तो इट इज एट पार विथ यूएस
and now it is looking very much lucrative in this turbulent time. अदर ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो हमने काफी इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात की हुई है, काफी सारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है. देयर इज अ डेमोग्राफिक शिफ्ट विच इज हैपनिंग एंड 68% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज यंग. इंडिया हैज अ विजन ऑफ 2047 जहां पे हमें एक डेवलप नेशन बन के उभरना है. एटलीस्ट वी हैव अ विजन एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. डिजिटाइजेशन बूम आपने पिछले 5 साल में बहुत ही ज्यादा डिजिटाइजेशन बूम देखा है, विच हैज हेल्प्ड बिजनेसेस, विच हैव help sectors to grow their businesses. And geopolitics advantage hai because China one policy is still intact and we are taking advantage of that. Other countries are taking advantage but we are also in a favorable situation. Budget की अगर हम बात करें तो there has been reduction in tax burden under the tax new tax regime जहां पे उन्होंने tax bracket ही बढ़ा दिया है and good amount of income is now will not be taxed. सो काफी पैसा मिलेगा लोगों के हाथ में जो टैक्स में जा रहा था, दैट विल बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन. देयर इज अ क्रेडिट गारंटी स्कीम विच इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर एमएसएमई अप टू 20 करोड़ का लोन उनको, टर्म लोन उनको मिलेगा. ठीक है, सो ये बहुत सारी चेंजेस बजट में आई है विच विल ड्राइव द इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स. सो व्हाट आर द सेक्टर्स दैट विल बी बेनिफिटिंग? द की फैक्टर्स आर द बीएफएसआई, आईटी, एनर्जी एंड कमोडिटीज. उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे सेक्टर्स है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, कंज्यूमर सर्विसेज, टूरिज्म एंड डाइवर्स कैपिटल गुड्स के सब सेक्टर्स. सो ये थी दोस्तों बात इंडिया ग्रोथ स्टोरी की. नाउ हाउ टू स्पॉट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस. वी हैव टू आइडेंटिफाई सम गुड कंपनीज इन दिस. तो स्मॉल कैप तो एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है जिसकी टर्नओवर या उनकी मार्केट कैप विल बी समवेयर अराउंड 5,000 to 10,000 crores. Then there are growth companies who are coming out from the startup to a growth phase, and then there is a maturity company. Maturity company are basically large cap companies. ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक जहां पे वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस लेगा बट द ग्रोथ इज स्लो एंड स्टडी. इन द स्मॉल कैप इफ यू सी देयर इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एंड बट विल हैव अ वेरी हाई वॉलेटिलिटी. मिड कैप स्टॉक में इज द वेरी स्वीट स्पॉट जहां पे आपको स्टार्टअप फेज से कंपनी ग्रोथ में आ चुकी है और ग्रोथ से मैच्योरिटी तक जाने की देर है. ठीक है, तो यहां पे कंपनियां एग्रेसिव भी रहती है बट उनका बेस भी स्ट्रांग रहता है, हेंस उनकी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे हमेशा कम देखने मिलेगी बिकॉज यहाँ पे आपको कंपनीज अंडर वैल्यूड मिलेगी, यूनिक पोजीशनिंग है, मैच्योरिटी का एडवांटेज है एंड ग्रोथ फेज का भी आपको उनको एडवांटेज मिलता है. एनुअल जीडीपी के साइकिल से अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप कैलेंडर ईयर रिटर्न्स अभी काफी कम है. सो नाउ इफ वी सी द एनुअल जीडीपी ग्रोइंग ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ बिग बूस्ट इन द मिड कैप स्टॉक्स. Currently, the markets are quite volatile. Valuation seems to be very high, but there are pockets of companies wherein a good amount of growth can be seen going forward. Calendar years की returns की बात करें तो Nifty Mid Cap 150 TRI has been able to deliver the maximum return compared to Nifty 50 TRI. Nifty 50 TRI में आपको रिस्क कम है, वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न्स कम है. निफ्टी स्मॉल कैप से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है बट रिटर्न्स भी कम है. मिड कैप जैसे मैंने बताया इट इज अ वेरी स्वीट स्पॉट जहां पे यू विल बी एबल टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स. नाउ 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड इन April 1st 2005 निफ्टी 50 में वो आपका 1 लाख रुपया हो गया होता. निफ्टी स्मॉल कैप में 2 लाख रुपया हो गया होता और निफ्टी मिड कैप 150 TRI में वो आपका 2,51,000 rupees हो गया होता. If we do the calculation on the CAGR returns, it has been able to deliver 17.65% with a standard deviation of 7.8. Compared to Nifty 50, returns यहाँ पे आपका 16.32% का है, but volatility आपकी 8.65 की है. High risk, lesser returns, less risk, higher return. यार यहाँ पे low risk, low return. So यहाँ पे आपको better risk adjusted returns मिलता है. मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस में भी अगर देखे सो निफ्टी 50 हैज बीन एबल टू डिलीवर 16.82% रिटर्न्स फॉर अ 15-year horizon. It has been able to beat Nifty 50 and Nifty Small Cap 250 stocks. Our higher valuation seems to pay off in the long run. 79% of the times mid-cap companies, mid-cap index has been able to deliver more than 15% returns. 89% of the time it has been able to deliver more than 13% returns and more than 97% of the time it has been able to deliver more than 10% returns basis of 10 years rolling returns.
सो मिड कैप आर अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे हमें ये इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है. ठीक है, इकोसिस्टम कंट्रोल है. जो लार्ज कैप, बहुत सारी लार्ज कैप यूज टू कंट्रोल द इकोसिस्टम. नाउ मिड कैप साइजेस हैव बिकम सो बिग दैट दे आर कंपीटिंग इफेक्टिवली विद द लार्ज कैप स्टॉक्स. मीडियम टर्म ट्रिगर्स में देखेंगे तो न्यू यूएस की जो रिजिम आई है वहां पे अब यूएस प्लस इंडिया रहेगा. दे विल बी डूइंग बिजनेस विद इंडिया एंड वी विल बी गेटिंग द मेजर एडवांटेज. गवर्नमेंट बूस्ट फॉर कंजम्पशन, जैसे बजट में देखा उन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दिया है एंड देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ द इंडियन टैक्स पेयर दैट विल लीड टू द कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी अगेन. एंड फ्लोज एंड एयूएम की बात करें, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एसआईपी गोइंग इनटू मिड कैप स्टॉक व्हिच विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इंडेक्स. स्टॉक सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट की. मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी सिर्फ 11% बनती है, विच इज ओनली 16 कंपनीज. मिड टू स्मॉल कैप, बिकॉज सब कंपनीज क्या है, सारा बिजनेस अच्छा नहीं करती, वो कल उठ के मिड कंपनी से स्मॉल कैप कंपनीज भी होती है. बिकॉज देर आर सम अदर स्मॉल कैप कंपनीज हु बिकम अ मिड साइज कंपनीज एंड देन देर आर फ्यू मिड कैप कंपनीज विच रिमेन मिड कैप कंपनीज. सो आउट ऑफ 150 कंपनीज आप देखेंगे 48% कंपनीज रिमेन्स मिड कैप, 41% बिकम स्मॉल कैप एंड मीडियम टू लार्ज कैप आपकी बनेगी ओनली 11% ऑफ द कंपनी. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू have a right stop in the portfolio whenever we are talking about a mid cap portfolio. So stock selection and investment strategy makes a biggest difference. So इसीलिए Helios म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है दैट इज द एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग. इनके बाद जो 8 पैरामीटर्स है उसमें से वो स्टॉक सिलेक्शन जो रहेगा उसमें से वो फिल्टर करते हैं कि दैट कंपनी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो. सो दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी दैट दिस फंड हाउस is been following. पहला जो है that will be bad theme, unfavorable industry dynamics, potential for disruption, weaknesses in management, poor corporate governances, low quality accounting, negative medium term triggers, unreasonable high valuation. अगर इसमें से कोई भी चीज वो कंपनी में दिख रही है then that will be out of the group of stocks. Each company will be rated bad, not bad, good on the basis of this 8 key factors and then that it will become a part of that company. तो सारी कंपनीज, निफ्टी 500 की सारी कंपनीज को इस बेसिस पे स्क्रीन किया जाएगा एंड इफ इट इज अ गुड कंपनी देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो. सो गुड स्टॉक्स प्लस इमर्जिंग गुड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो वहां यहां पे बनता हुआ दिखेगा जहां पे हाई कॉन्फिडेंस ऑफ रीजनेबल रिटर्न्स रहेगा और इमर्जिंग गुड स्टॉक जहां पे हाई कॉन्फिडेंस रहेगा हाई रिटर्न्स का. मिड कैप्स बेसिकली ऑफर क्या करते हैं, कन्विक्शन क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, ग्रोथ पोटेंशियल काफी आपको मिलेगा, एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस और डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो. सो यहां पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिड कैप साइज स्टॉक्स में आपको देखने मिलेगी. फंड पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो 65% आपका मिड कैप रहना चाहिए. सबसे लो रिस्क की अगर हम बात करें तो दोज आर लार्ज कैप, देन देयर इज अ लार्ज एंड मिड कैप, देन देयर इज फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. तो रिस्क कैटेगरी में इट विल बी लेसर देन स्मॉल कैप एंड रिटर्न्स कैटेगरी में देखेंगे तो इट विल बी मच मच बेटर देन ऑल अदर कैटेगरीज. सो बात करते हैं दोस्तों अभी हिलियोस मिड कैप फंड की. दे विल फॉलो सम स्ट्रिक्ट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने बताया एलिमिनेटिंग इन्वेस्टिंग. जो 8 पैरामीटर्स जो वो फॉलो करेंगे उसके बाद वो एक स्टॉक सिलेक्शन करेंगे. सो नाउ वी कैन टेक एडवांटेज बाय इन्वेस्टिंग इन दिस मिड कैप कैटेगरीज और दिस पर्टिकुलर फंड इज थ्रू एसआईपीज. ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसआईपी भी करना है सो दैट यू गेट अ बेटर एडवांटेज. सो यू ऑल्सो फॉलो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड वॉलिटिलिटी का एडवांटेज आपको सबसे ज्यादा लेना है इस फंड के थ्रू बिकॉज यू विल बी एंटरिंग एट डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स एंड दैट विल हेल्प टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वेल्थ. अगर 10 ईयर की एसआईपी की अगर हम बात करें तो 6 लाख इन्वेस्टेड इन मिड कैप कैटेगरी has been able to deliver 17.26% returns and the value of investment would have been 15,81,000. सो ये डिफरेंट डिफरेंट होराइजन पे है, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर के. सो कैटेगरी द मिड कैप 150 TRI has been able to deliver good amount of returns for investors. The money invested since inception in the Nifty Mid Cap 150 TRI would have become 26 टाइम और CAGR उन्होंने कितना बनाया, 18% का CAGR बनाया. सो 1000 का इंसेप्शन था एंड द करंट इंडेक्स इज 26,732. So 15 years ago अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता 10 लाख का, दैट 10 lakhs would have become 1 crore 11 lakhs. एंड 10,000 रुपीज की अगर मैंने एसआईपी की होती अप्रैल 1995 में, दैट वुड हैव बिकम 96 लाख 80,000. ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं.
ठीक है. सो a 10,000 SIP would have become 96 like almost 1 crore. So doing a SIP in a mid cap fund is a powerful part to wealth creation. So यहाँ पे आपको बेसिकली कॉम्बिनेशन करंट मार्केट सिनेरियो में द मार्केट्स आर वेरी मच करेक्टेड, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एंड लमसम के साथ आपको एसआईपी भी करनी है. सो 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट विल ग्रो टू 1.10 करोड़, एंड अगर 10,000 की एसआईपी की है तो दैट विल ग्रो टू 96 लाख 80,000 करोड़. और दूसरा, अगर मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके सिर्फ 5,000 की एसआईपी की होती तो भी मेरा पैसा 1 करोड़ बन गया होता. सो यहां पे जब मैं लमसम इन्वेस्ट करके एसआईपी कर रहा हूं तो मेरी रिस्क रिड्यूस हो जाती है, एंड आई हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स. सो लमसम विद एसआईपी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू डू इन एनी फंड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. तो दोस्तों, ये बात थी हिलियोस मिड कैप फंड की. हिलियोस मिड कैप फंड इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो फॉलो करेगा निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स. दोनों प्लान अवेलेबल है, डायरेक्ट एंड रेगुलर. फंड ओपन होगा 20 फरवरी 2025 को और क्लोज होगा 6 मार्च 2025. मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स विद 5,000 एंड द फंड मैनेजर्स विल बी मिस्टर आलोक बैल who has a 33 years of total experience and Mr. Pratik Singh who has a 11 years of total experience. Asset allocation की अगर हम बात करें तो 65% to 100% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगा. 0 to 35 डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट में रहेगा. 65% to 100% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट रहेगा और 0 to 35 लार्ज एंड स्मॉल कैप में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो ये फंड फॉलो करेगा बेंचमार्क विच इज निफ्टी मिड कैप 150 TRI, जिसका रिस्कोमीटर इज वेरी हाई रिस्क. सो ये फंड का रिस्कोमीटर विल बी वेरी हाई. Now, if you want to create wealth in long term by investing in mid-sized company, then this is a fund for you. Please do consult your financial advisor before investing. और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लेकर आए आपके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस so that you make a right investment decision. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahendra Rao. Bye bye.